तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां यीशु बोल रहा होता है, एल्डर मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। अगर मैं स्टार कंडेंसेशन फॉर्मेशन को सेटअप नहीं कर पाया तो आप जो पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एल्डर बोलता है, गुड, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो यीशु को एक स्क्रॉल देते हुए बोलते हैं, ये मेरा मॉडिफाइड स्टार कंडेंसेशन फॉर्मेशन है। इस फॉर्मेशन की स्टार पावर पहले से ही हाईएस्ट है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम इसे चेंज कर सकते हो। यीशु उस स्क्रॉल को लेके खोल के देखने लगता है, वहीं बाकी बंदे भी उसकी ओर देख रहे होते हैं। तभी यीशु की आई चमकती है और वो उस फॉर्मेशन को समझने लगता है। तभी उसके चारों ओर ओरा घूमने लगता है, जिसे देख एल्डर बोलता है, क्या उसे इलाइटमेंट मिल रहा है। वहीं हम यीशु को देखते हैं जिसके माइंड में एक लाइट बीम जाती है और उसकी कॉन्शियसनेस स्टार फॉर्मेशन स्पेस में आ जाता है। और फिर वो बोलता है, मैंने जैसे इसे समझा मैं सीधे कॉन्शियस स्पेस में आ गया। ये फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग है, फॉर्मेशन मैप को मॉडिफाई करने के लिए ये मेरे लिए परफेक्ट है। और वो उन्हें समझने लगता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यीशु कॉन्शियस स्पेस से बाहर आकर खुश होकर बोलता है, मैं समझ गया। ये सुन एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुआ है और तुमने समझ लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने की? मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो यीशु पर अटैक करने बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पाम यीशु को लगने वाला होता है तभी यीशु उसे फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ बताता है, जिसे सुन वो अपना अटैक रोककर पीछे हट जाते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ तुमने जो बताया वो बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं बाकी बंदे बोल रहे होते हैं, यीशु ने ऐसा क्या बोला कि एल्डर रुक गए। दूसरा वाला बंदा बोलता है, क्या वो फॉर्मेशन समझने में सक्षम हो गया? अब मुझे ये मत कहना कि यीशु को सच में फॉर्मेशन के बारे में भी पता है। तभी एल्डर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, यदि तुम इसे इस तरह से समझे हो तो फॉर्मेशन नहीं बन सकता। भले ही मैं इसे सेटअप करूं, ये स्टार पावर फ्लैश का सामना नहीं कर पाएगा। यीशु बोलता है, ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है। मैं एल्डर का फॉर्मेशन स्टार स्टोन उधार लेना चाहता हूं। एल्डर उसे वो स्टार स्टोन देते हुए बोलता है, मैं भी देखता हूँ तुम इसे कैसे चेंज करते हो। यीशु वो स्टोन लेकर बोलता है, धन्यवाद एल्डर। जिसके बाद वो उस स्टोन के साथ कुछ करने लगता है, जिसे देख एल्डर अपने मन में बोलता है, ये लड़का इतना सिंपल नहीं है। उसकी टेक्निक को देखकर ये स्पष्ट है कि वो पहली बार फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन उसे स्टार फॉर्मेशन को समझने में सिर्फ 5 मिनट लगा। बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो फॉर्मेशन डिग्राम को मॉडिफाई करने में फेल हो जाएगा। बाद में उसे सजा देने के बजाय मैं उसे अंदर ले जाऊंगा और उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगा, तो कैसा रहेगा? जिसके बाद वो फ्यूचर में कम से कम अर्थ फॉर्मेशन मास्टर तो बन ही जाएगा। तभी यीशु बोलता है, स्टार कंडेंसेशन फॉर्मेशन को सक्सेसफुली बनाने के लिए मैं लास्ट स्टेप पर हूँ। और वो अपना पूरा फोकस करने लगता है। वहीं बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी यीशु बोलता है, त्यान फॉर्मेशन राइज हो जाओ। और जिसके बाद वो सभी फॉर्मेशन इंप्रूव होकर गोल्डन फॉर्मेशन बनने लगते हैं। वहीं से उस टावर से एक लाइट बीम आसमान की ओर जाती है। यीशु बोलता है, स्टार कंडेंसेशन फॉर्मेशन की पहले की तुलना में 200 गुना ज़्यादा स्टार पावर डेंस हो गई है और ये बहुत मजबूत और टिकाऊ भी है। ये सुन के सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद एल्डर शांत हो जाता है। सरप्रेस करने के लिए हेवनली युआन का यूज करना और दूसरे फॉर्मेशन के साथ जोड़ना, मैंने इतने सिंपल सॉल्यूशन के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या मेरा 30 साल का रिसर्च बेकार चला गया? तभी यीशु बोलता है, आप इस स्टार कंडेंसेशन फॉर्मेशन को कंपनसेशन के तौर पर ले लें, मैं अब यहाँ से जाना चाहूँगा। तभी एल्डर बोलता है, यीशु क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे? यीशु बड़े एटीट्यूड से बोलता है, आपका स्टैंडर्ड बहुत लो है, आप मेरे मास्टर बनने के लिए फिट नहीं होंगे। ये सुन उस एल्डर को गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, तुम? फिर वो शांत होकर बोलता है, हाँ तुम सही हो। आज के तुम्हारे परफॉर्मेंस के साथ अगर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊं तो तुम वह सब सीख लोगे जो मैंने इतने साल बीतने के बाद सीखा है। वहीं यीशु सोच रहा होता है, दरअसल 1 महीने से भी कम समय में सीखने के लिए शायद आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तभी वो एल्डर कुछ स्क्रॉल को यीशु को देते हुए बोलता है, जाओ और भी ज़्यादा रिसर्च करो, फॉर्मेशन के पाथ को लुक डाउन मत करना। यीशु उन स्क्रॉल को देख के हैरान हो जाता है। फिर वो उन स्क्रॉल को ले लेता है और एल्डर से बोलते हैं, आपका धन्यवाद। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यीशु को जो अपने घर वापस आ गया होता है। वो बोल रहा होता है, एल्डर मैं वापस आ गया, क्या कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी वो कुछ सामने देखकर हैरान हो जाता है। वहीं सामने 8 सिस्टर सुए याओ होती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है। यीशु बोलता है, सिस्टर सुए याओ आप? और फिर ब्लश करते हुए बोलता है, ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी वो बोलती है, लिटिल मोमो, मैंने सुना कि तुम होली स्टार टावर पर गए थे। ये सुन यीशु मन में बोलता है, लिटिल मोमो ये कैसा नाम है? फिर बोलता है, हाँ मैंने वहाँ पर कल्टीवेशन किया और मैं ब्रेक थ्रो करके स्टार पावर रियल्म के 6ठे स्टेज पर आ गया। और वो अपने पावर को दिखाता है और बहुत चोर में खड़ा हो जाता है।
सुए याओ बोलती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे देखने दो। एक दिन पहले तुमने स्टार पावर रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया और फिर तुमने होली स्टार टावर में जाके स्टार पावर रियल्म के छठे स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया। ये कितना स्ट्रेंज है। वहीं वो अपना हाथ यीशु के घोड़े पर रख के चेक कर रही होती है, जिससे यीशु ब्लश कर रहा होता है। तभी वो हैरान होकर बोलती है ये तो सेकंड ग्रेड का स्टार युवान है। आपको याद होगा कि जब फर्स्ट सिस्टर ने पहली बार चेक किया था तो यीशु का स्टार युवान फर्स्ट ग्रेड का था। सुए याओ बोलती है लगता है उस दिन हमसे कोई गलती हुई होगी। वहीं यीशु अपना अजीब सा मुंह बना के बोलता है इतना जोर से मत दबाओ। जिसके बाद सुए याओ बोलती है ये मैटर बहुत स्ट्रेंज है, मैं वापस जाने के बाद बाकी सिस्टर से इसके बारे में डिस्कस करूंगी। आज मैं यहाँ तुम्हें एक मिशन देने के लिए आई थी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाना चाहती हूँ। यीशु बोलता है क्या किसी जगह जहाँ और कोई ना हो, और वो अपने मन में ख्याली पकाव बनाने लगता है जहाँ वो दोनों एक साथ स्प्रिंग में नहा रहे होते हैं। और ये सब सोचकर वो थरकी वाले एक्सप्रेशन बना रहा होता है। तभी वो कहती है चलो चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ की जगह पे एक बैरियर बनी होती है। तभी सुए याओ वहाँ पर आकर बोलती है हम पहुँच गए। फिर वो हाथ जोड़कर बोलती है डिसाइपल सुए याओ अपने डिसाइपल को मास्टर से मिलवाने लाई है। सामने से आवाज आती है अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो दोनों उस बैरियर के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर के पास वो दोनों आ जाते हैं। वहीं घर के अंदर एक बंदा जितार बजा रहा होता है जो कि सुए याओ का मास्टर होता है। जैसे ही उस म्यूजिक का साउंड यीशु सुनता है उसकी आंखें चमकने लगती हैं और इसका उस जितार के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तभी सुए याओ बोलती है यीशु तुम क्या कर रहे हो, तुम एंसेस्टर को अपना रिस्पेक्ट पे क्यों नहीं कर रहे। जिसके बाद यीशु बोलते हैं डिसाइपल यीशु एंसेस्टर को ग्रीट करता है। वो एंसेस्टर बोलते हैं ठीक है सुए याओ यहाँ आओ। वो बोलती है ठीक है मास्टर, और वो उसके पास चली जाती है। उसका मास्टर बोलता है सुए याओ मुझे पता है कि तुम्हें 300 साल से कोई भी सूटेबल सक्सेसर नहीं मिला है, इसलिए तुम चिंतित हो। लेकिन जितार की कल्टीवेशन मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन की तरह नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है माइंड को शांत रखना। लेकिन ये बच्चा अजीब और एक्टिव है और वो जितार की कल्टीवेशन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्या उसे एक डिसाइपल के रूप में लेना जल्दीबाजी नहीं है। सुए याओ बोलती है मैं जानती थी कि मास्टर गलत समझ लेंगे, आप उसे ऐसे मत देखिए, उसका टैलेंट अनऑर्डिनरी है। उसका मास्टर बोलता है ओह तो बताओ उसमें स्पेशल क्या है। जिसके बाद वो सब कुछ बताने लगती है शुरू से लेकर अंत तक जो भी यीशु ने हासिल किया है। वहीं बाहर हम यीशु को देखते हैं। वो अपने मन में बोलते हैं ये असेंस्टर बाउंड्रीज सेटअप करने का शौकीन है। सच में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि वो अंदर क्या बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो मास्टर बोलता है क्योंकि तुम नो सिस्टर उसके बारे में बहुत हाई सोचती हो, इसलिए मैं तुम पर ये सब छोड़ देता हूँ। ये सुन के सुए याओ बहुत खुश होकर अपने मास्टर को हक करके बोलती है थैंक यू मास्टर। जिसके बाद वो मास्टर बाहर आके बोलता है यीशु मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से कहीं जाने लगते हैं और फिर वो एक कमरे में एंटर करते हैं जहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के जितार रखे होते हैं। जिसे देख यीशु बहुत खुश होकर चमकती हुई आंखों के साथ उन्हें देखने लगता है। असेंस्टर बोलते हैं मैंने सुए याओ से प्रॉमिस किया था अगर वो एक सूटेबल सक्सेसर को चुन लेती है तो मैं उसे एक एशियंट जितार गिफ्ट करूंगा। ये सुन यीशु खुश होकर बोलता है आपका धन्यवाद असेंस्टर, क्या मैं इनमें से कोई भी जितार चुन सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है इस स्टार कॉन्टिनेंट में वेपन को कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है। पहले आता है मोर्टल वेपन, मिस्टिकल वेपन, किंग वेपन, एम्परर वेपन, सेंट वेपन और गॉड वेपन। फिर असेंस्टर बोलते हैं तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें मिस्टिकल वेपन चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा हाई ग्रेड का वेपन चूज करोगे तो मुझे डर है कि तुम उसका अच्छे से यूज या फिर कहीं उठा नहीं पाओगे। यीशु बोलता है असेंस्टर आप मुझे कुछ ज़्यादा ही लुक डाउन कर रहे हैं, इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी जितार नहीं है जिसको मैं प्ले ना कर सकूं। असेंस्टर बोलते हैं मैं भी यही उम्मीद करता हूं, फिर भी तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है इस दुनिया में जो वेपन कम से कम एक मिस्टिकल ग्रेड का होता है उसकी जान होती है, और यही बात जितार पर भी लागू होता है। अगर तुम उन्हें अच्छे से ट्रीट करोगे तो वो डेथ तक तुम्हारा साथ देंगे, और अगर तुम उनकी देखभाल अच्छे से नहीं करोगे तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यीशु हैरान होकर बोलता है क्या इन जितार में कोई सोल होती है। असेंस्टर बोलता है ये कोई नॉर्मल सोल नहीं होती बल्कि एक वेपन सोल होती हैं, ये बात याद रखना, कभी भी उनके दिल को मत तोड़ना। यीशु बोलता है ठीक है असेंस्टर। जिसके बाद वो एक जितार के पास जाके वो जैसे उसे टच करता है उसमें से एक एनर्जी वेव निकल के बहुत सारे बर्ड बन जाते हैं, जिसे देख यीशु हैरान हो जाता है और वो सभी बर्ड यीशु के चारों ओर घूमने लगती हैं। जिसे देख असेंस्टर बोलते हैं नोट बैड, इस 100 बर्ड जितार ने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया है, तुमको बस सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ज़रूरत है और फिर ये जितार तुम्हारी हो जाएगी। यीशु बोलता है
मुझे लगता है कि इस बॉट फेडर जिथार में कुछ कमियां हैं और मेरे जैसे डोमिनियरिंग व्यक्ति के लिए ये जेंटल जिथार का यूज करना मेरे लिए सूटेबल नहीं रहेगा। असेस्टर बोलते हैं तुम वापस ट्राई कर सकते हो, लेकिन क्या पता तुम्हारे द्वारा चुना गया अगला जिथार तुम्हें रिकॉग्नाइज ना करे। ये शिव बोलता है मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, और फिर मन में सोचता है यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जिथार है, अगर मैं एक एक करके चूज करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए क्यों ना मैं एक साथ ही सभी को ट्राई करूं। जिसके बाद वो बीच में जाके खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख असिस्टर बोलते हैं वो क्या कर रहा है। सुएयाओ बोलती है मुझे भी नहीं पता। तभी येसियो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, जिसे देख वो दोनों हैरान होकर बोलते हैं ये तो जिथार इंटेंट को रिलीज कर रहा है। असिस्टर बोलते हैं जिथार इंटेंट को बिना किसी एशियंट जिथार की मदद से रिलीज करना, ये पावर तो मेजर जिथार इंटेंट से बिलोंग करती है, लेकिन उसने जो जिथार इंटेंट रिलीज किया है ये केवल माइनर जिथार इंटेंट है। कैसे वो ऐसा कैसे कर सकता है। सुएयाओ बोलती है देखा मास्टर, मैंने कहा था ना ये लड़का लोगों को सरप्राइज करता रहता है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं उन सभी जिथारों से जानवरों की सोल निकल के येसु के चारों ओर घूमने लगते हैं, जिसका मतलब उन सभी ने येसु को रिकॉग्नाइज कर लिया है। जिसे देख असेस्टर बोलते हैं सुएयाओ मैं अब तुम्हारे द्वारा पहले कहे गए हेवनली डिफाइंग एक्ट्स को समझ सकता हूँ। उसे 100 जिथारों ने एक साथ एक्नोलेज कर लिया, वो सच में एक मिस्टीरियस मैन है। जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। असेस्टर बोलते हैं येसु तुमने सच में मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया है, मुझे बताओ कौन सी एशियन जिथार को तुम चूज करोगे। येसु बोलता है असेस्टर मुझे इन 100 जिथारों में से कोई भी नहीं चाहिए। येसु उन सुएयाओ गुस्सा करते हुए बोलती है येसु ऐसा एक्ट करना बंद करोगे जैसे कि तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं मिला, जल्दी से उनमें से एक चुनो। तभी असेस्टर बोलते हैं मेरे पास बस यही है, ये मेरे पूरे लाइफ की जिथार कलेक्शन है। तभी येसु बोलता है असेस्टर अभी भी एक वहाँ पर है, और येसु किसी और की नहीं बल्कि उसी जिथार को कह रहा होता है जो शुरुआत में असेस्टर बजा रहे होते हैं। ये देख असेस्टर भी हैरान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं वो सिर्फ एक मोर्टल वेपन है, लास्ट टाइम मैंने उसके यूनिक एक्सपीरियंस के कारण उसे खरीदा था। येसु बोलता है वो कोई सिंपल नहीं है, जब मैं पवेलियन से बाहर था तब मैंने फील किया वो जिथार सिंपल नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें एक इनविजिबल शेपलेस फ्लक्चुएशन है जो मेरे माइंड में दौड़ रहा हो, जिससे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने एक रियल ड्रैगन को यूनिवर्स को पार करते हुए देखा। ये सुन असेस्टर हैरान होकर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये जिथार मेरे पास 300 साल से है, अगर इसमें कुछ खास होता तो मुझे पता होता। येसु बोलता है असेस्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसका टेस्टिंग करके जान लेंगे कि ये क्या है। जिसके बाद येसु उस जिथार के पास आ जाता है और वो जैसे ही उसे बजाता है तो उसमें से एक बहुत बड़े ड्रैगन की सोल निकलती है, जिसे देख ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं वो ड्रैगन आसमान में जाकर एक रोर मारता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां येसु उस जिथार को लेके आते हुए बोलते हैं असेस्टर मैं इस जिथार को चूज करता हूँ। असेस्टर बोलते हैं देख के लगता है इस जिथार ने तुम्हें एक्नोलेज कर लिया है, तो आज से ये तुमसे बिलोंग करती है, तुम्हें इसको एक नाम देना चाहिए। येसु बोलता है इस इंस्ट्रूमेंट का इंटेंट हेवन और अर्थ से विपरीत है, मैं इसे डिफाइंग ड्रैगन जिथार कहूंगा। असेस्टर बोलते हैं नॉट बैड, और फिर वो अपने पास से एक स्पेस बैग निकाल के बोलते हैं इसके अंदर वो सभी जिथार की स्किल हैं जो मैंने कलेक्ट किया है। और वो बैग येसु को देकर बोलते हैं मैं थक गया हूँ, तुम सभी वापस जाओ। ये दोनों बोलते हैं ठीक है असेस्टर, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पीछे असेस्टर बोल रहे होते हैं मैं सच में ओल्ड हो गया हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने डिसाइपल के डिसाइपल से हार गया। ये लड़का नेचुरली एक जिथार गोड बनने के लिए पैदा हुआ है, वो जरूर मेरे होली प्लेस को उसके पीक पर वापस लाएगा। जिसके बाद हमें स्पिरिट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ की येसु का घर है। ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। सुएयाओ बोलती है तुमने अपना इंस्ट्रूमेंट चुन लिया है और अपना स्किल भी, इसके बाद मैं तुमको एक छोटा सा टेस्ट दूंगी। येसु बोलते हैं सिस्टर सुएयाओ चिंता मत करो, मैं किसी भी टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, लेकिन क्या ट्रायल पास करने के बाद रिवार्ड मिलेगा। और वो ये सब ठरकी वाले इंप्रेशन बना के बोल रहा होता है, जिसे देख सुएयाओ एक अजीब सा फेस बना के बोलती है मैंने यह नहीं बताया कि ये किस तरह का टेस्ट है, फिर भी तुम इसके रिवार्ड के बारे में सोच रहे हो। येसु बोलता है ठीक है गुस्सा मत होइए, मैं सुनता हूँ। और फिर मन में बोलता है सिस्टर सुएयाओ गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। वो बोलती है अगर तुम टेस्ट को पास कर लोगे तब मैं तुम्हें रिवार्ड देने के बारे में सोचूंगी। ये सुन के येसु बहुत खुश होकर बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। तभी वो पीछे देख के बोलता है हाय एल्डर मो। ये देख सुएयाओ पीछे की ओर देखने लगती है और अपना मेन कैरेक्टर उसे किस करने के लिए अपना मुंह की ओर ले जाता है। वहीं पीछे कोई भी नहीं होता, जिसे देख वो गुस्से से बोलती है येसु तुम लिटिल बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ बोलने की। जैसे ही वो
सामने की ओर मुड़ती है तो उन दोनों का किस हो जाता है, जिसे देख सुएयाओ ब्लश करने लगती है और हकलाते हुए बोलती है तुम, जिसके बाद हमें पीटने की आवाज़ आती है। जिसके बाद आप देख ही सकते हैं येसु की हालत क्या हुई होती है। वो बोलते हैं सिस्टर सुएयाओ थोड़ी रहमी दिखाओ। वो ब्लश करते हुए चिल्लाकर बोलती है तुम लिटिल बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने ऐसा वापस से किया तो मैं इस बारे में बिग सिस्टर को इन्फॉर्म कर दूंगी। येसु सीधा होकर बोलता है सिस्टर सुएयाओ बहुत कठोर है, मैं आपके कारण लगभग बेहोश होने वाला था। वो बोलती है तुम ये डिजर्व करते हो, अब और बेवकूफ़पना मत करना, मैं अपने मेन बात पर आती हूँ। येसु बोलता है ठीक है। फिर वो बताती है 10 दिन बाद इस सेक्ट में एंटर करने वाले नए डिसाइपलों का पहला पूर्णिमा महीना होगा। जब वो समय आएगा तब पड़ोसी सेक्ट सैन लुओ होली प्लेस और लुओ तियान होली प्लेस अपने सबसे प्राउड डिसाइपल को compete करने के लिए लाएंगे। पिछले सालों में तियानुयान होली प्लेस कभी भी नहीं जीता है, इसलिए हम सिस्टरों को आशा है कि तुम हमारा बदला लेने, उनके स्पिरिट को मारने में हमारे होली प्लेस की मदद कर सकोगे। येसु बोलता है सिस्टर सुएयाओ चिंता मत करो, अगर वो परेशानी का कारण बनने की हिम्मत करते हैं तो मैं उन्हें आने दूंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा। सुएयाओ बोलती है तुम सिर्फ स्टार पावर रियल्म पर हो और तुम बहुत एरोगेंट भी हो। मैंने सुना है कि उनका सबसे पावरफुल डिसाइपल पहले ही स्टार वेयरपुल के 3rd स्टेज पर आ चुका है और उसके पास एक नीडर बॉडी फिजिक भी है। येसु बोलते हैं सिस्टर सुएयाओ रियल्म ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, और क्या उसकी नीडर बॉडी फिजिक मेरे होली स्टार बॉडी और इमैकुलेट बॉडी से ज़्यादा पावरफुल है। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें हरा दूंगा। सुएयाओ बोलती है गुड, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस की प्रतीक्षा करूँगी, ऐसे ही हार्ड वर्क करो और कल्टिवेट करो। असेंस्टर ने जो स्किल तुम्हें दिया है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो। सैन लुओ होली प्लेस जितार के लिए फेमस है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। येसु बोलता है चिंता मत करो, अभी भी समय है और मेरी पावर के अभी भी कुछ लेवल बढ़ सकते हैं। जिसके बाद सुएयाओ वहाँ से चली जाती है। वहीं येसु अपने होठों को टच करके खुश होकर मन में बोलता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें तियानुयान सेक्रेट प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो कि युहुआ का मास्टर था। वो बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है? उसके सामने वाला बंदा बोलता है मास्टर मैं कई मायनों में असक्षम हूँ, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं येसु के पीछे के मिस्टीरियस स्ट्रॉन्ग पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। ये सुन एल्डर गुस्से से बोलता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने उसे अपने आंखों से देखा था, लालत है, क्या ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा? तभी वो पर्सन बोलता है मास्टर मेरे हिसाब से येसु को मारना बहुत आसान है। एल्डर बोलता है ओह बताओ कैसे? वो बोलता है तियानुयान होली प्लेस स्प्रिंग बैप्टिज्म। ये सुन वो एल्डर हंसते हुए बोलता है गुड, अगर तुम ये टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लोगे तो मैं तुम्हें एक्सट्रीम कोल्ड बायोकेमिकल पावर सिखाऊंगा। वो पर्सन बोलता है धन्यवाद मास्टर। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।